हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी की सार संग्रह में आज हिस्ट्री में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन करेंगे। कल हम लोग 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जो स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन आया है हर एक एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट थे उस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट था वो सब करा दिया चुका है। आज हम लोग ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब है। अगर इसका थ्योरी वीडियो चाहिए होगा, थ्योरी का एक्सप्लेन करके, तो आप लोग कमेंट करिएगा, अपलोड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को क्या नाम दिया गया है? शारदा अधिनियम जो है उसको बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 कहा गया है। शारदा अधिनियम में लड़के और लड़कियों की जो विवाह की आयु है उसको डिसाइड किया गया था। 1885 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ पत्रिका प्रकाशित थी। राफ्ट गुप्तकार जो है वो 1851 में प्रकाशित थी। 19वीं शताब्दी के तहत एक महान सुधारक नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। सर सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन संस्थापक थे? बहावी आंदोलन था। ये मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए किया गया था, बहावी आंदोलन था। ज्योतिबा फुले संबंधित हैं जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये जाति विरोधी आंदोलन से, महिलाओं की शिक्षा से, और ये जो महिला और निम्न जाति के बीच शिक्षा का प्रचार करना, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं पर ध्यान दिया और निम्न जाति के उत्थान पर ध्यान दी। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। और ये लोग ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करते हैं। आगे बढ़ते। एक अखिल भारतीय इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन है। देवबंद आंदोलन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, जिसे अधिनियम में 15/1856 भी कहा गया है। 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। किसने पारित किया? लॉर्ड कैनिन ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया था, पारित किया था। ये पूछा था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में आया था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। ये नोट करिएगा कि इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना करे थे 1905 में, और ये बनारस में कांग्रेस की अध्यक्षता भी करे थे। वेदों की ओर लौटो, वेदों के ओर वापस जाओ, दयानंद सरस्वती ने ये दिया था, नारा दिया था। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन जुड़ा है। सर सैयद अहमद खान से जुड़ा है। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की 1875 में स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना की थी, और इनके द्वारा ही 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, और 1809 में एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार नामक पुस्तक लिखा गया था। और ब्रह्म समाज की 1828 में की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है इनको, और आधुनिक पुनर्जागरण का भी जनक कहा जाता है इनको। और ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। एक ईश्वरवाद, इसका मतलब होता है कि एक ईश्वर और उसका कोई वो निराकार है, ईश्वर एक है, सबका ईश्वर एक होता है। ये इनका ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। हिंदू धर्म में शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास हिंदू धर्म में शुद्धिकरण के संबंधित है। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत करते हैं ये विलियम बेंटिक की सहायता से। और हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं, और भारतीय पत्रकारिता का जनक कहता है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं हो तो। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय था बेलूर मठ। इससे विवेकानंद संबंधित थे। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। 1815 में राजा राम मोहन राय ने
एक नई धार्मिक संस्था बनाई जिसे आत्मीय सभा कहा गया था। आत्मीय सभा, इसमें ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ये सब राजा राम मोहन द्वारा स्थापना की गई थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। शिकागो में ये जाके स्पीच देते हैं। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में शिकागो में स्पीच दिया था, विस्तार से बताया था। वह समाज सुधारक और राजनेता जिन्होंने प्यार से बाबा साहब कहा था। ये अम्बेडकर रहते और इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक है मूक, और ये महाड़ आंदोलन करते हैं महाराष्ट्र में, और इनकी और पूना समझौता ये करते हैं। ये और महात्मा गांधी के बीच पूरा समझौता होता है। 1899 में डैश ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों में वियुक्त कर दिया गया था। पंडित रामाबाई ने इसकी स्थापना करी थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के लिए 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, खोला गया था। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की? ब्रह्म समाज का गठन राजा राम मोहन राय ने 1828 में, ये डेट याद रखिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और महिला भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक एनी बेसेंट थी, और ये पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्षा थी, और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के काम करने वाली एक संस्था है। 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी, आत्मारंग पांडुरंग ने। और प्रार्थना समाज की जो उद्देश्य रहता है उसका जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, मतलब जाति व्यवस्था को नहीं मानना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना और विधवा विवाह को बढ़ावा देना। ये 1867 में इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। सुधार आंदोलन, जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। सती प्रथा का अंत, राजा राम मोहन राय द्वारा इसके अंत किया गया था। और इसमें क्या करते थे कि जिसका पति मर जाता था उसको उसकी चिता पर जला दिया जाता था, उसको सती होना कहते थे। उस टाइम में जो विधवा औरतें थी उनके बाल को मुड़वाना, ये सब प्रथाएं चलती रही। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। 1932 में गांधी जी ने ये करी थी, और इसी टाइम में पूना समझौता भी हुआ था। किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने और तथा सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं को करने में अग्रणी भूमिका? राजा राम मोहन राय पहले ऐसे थे जो इसके प्रति खिलाफ आवाज़ उठाए थे। उसके बाद है यंग बंगाल आंदोलन, किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। वो थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इन्होंने यंग बंगाल की स्थापना करी थी। इनका उद्देश्य इस आंदोलन का था कि पुराने रीति रिवाज के प्रति हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने ये यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना करी थी, और ये इनका जो उद्देश्य था इस आंदोलन का पुराने रीति रिवाजों के प्रति आंदोलन था। और इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करी थी और डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना करी थी। और इनकी एक पत्रिका आती थी ईस्ट इंडिया समाचार पत्र का, ये संपादन भी करते हैं। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो इनको बंगाल में आधुनिक सभ्यता की जनक भी कहा है, ये पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में सामाजिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना करी गई थी। प्रार्थना समाज आंदोलन से शुरुआती नेताओं में से कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। लाला लाजपत राय ने 1921 में जुड़े थे, सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ये तो रिपीटेड है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने की थी। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ करते हैं और एक केशवनाथ। इन दोनों लोगों में
आपसी मतभेद के कारण ये इनकी जो पार्टी होती है देवेंद्र नाथ की, उसको हम कहते हैं आदि ब्रह्म समाज, और जो केशव चंद्र की होती है उसको हम कहते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फूले करती हैं। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई है। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की बंगाल की स्थापना 1784 में करी गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये देख लीजिए साइड में कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप डी में पूछा गया है एक बार, फिर सेकेंड टाइम फिर पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया है, जेईई में पूछा गया है, एनटीपीसी फिर एनटीपीसी, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन, फिर यही क्वेश्चन है। किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस का नाम, ये विवेकानंद के गुरु रहते हैं। 1930 में किसने दलित के डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की संगठन किया था? भीमराव अंबेडकर, ये निम्न जाति के उत्थान के लिए बहुत काम किए। राजा राम मोहन राय ने भारत में किस शहर में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी? कलकत्ता में करी थी। राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर थे, वो तत्वबोधिनी और ज्ञान बोधिनी से जुड़े पहले संबंधित थे और बाद में ये ब्रह्म समाज में आ जाते हैं। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे राजा राम मोहन राय। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव रहते हैं और ये ब्रह्म समाज के विरोध में ही राधाकांत देव जो थे इसकी स्थापना करी थी। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रामाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की विदुषी थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को अनुमति देने वाला कानून बना था 1856 में, और कैनिन उस टाइम रहते हैं, कैनिन के शासनकाल में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करते हैं 1867 में। इसका डेट याद रखिएगा 1867 में। और इसमें अन्य लोग भी रहते हैं जैसे महादेव गोविंद रानाडे, आरजे भंडारकर, एनजे चंद्राकर, ये लोग, और ये केशव चंद्र के सहयोग से इसकी स्थापना करते हैं। मद्रास में वेद समाज के संस्थापक 1864 में होते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होता है और इसे एनी बेसेंट संबंधित होती हैं। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ये सब रिलेटेड है, ये सब वही रिपीट हो रहा है बार बार। फिर ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का पारित जो हुआ था 1829 में राजा राम मोहन के सहायता से। और फिर 1924 में केरल में त्रावणकोर में वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। 1924 टाइम में 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था और असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। 1924 में वाइकोम केरल में हुआ था। हिंदू समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणीश्वरनाथ घोष भी थे। महाराष्ट्र का सुकरात MG रानाडे। महाराष्ट्र का नाम आएगा तो महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग का नाम आता है। शुद्धि आंदोलन का समर्थक आर्य समाज करता है। आर्य समाज वह समाज सुधारक जिसने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। वो राजा राम मोहन राय जो होते हैं ये जूरी अधिनियम का घोर विरोध करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने करी थी। दलित वर्गों के संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक MG रानाडे, और इनका जो उद्देश्य होता है जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। उस टाइम पे जितने भी आंदोलन होते हैं उनका मेन फोकस होता है स्त्री शिक्षा, और जो उस टाइम पे जाति व्यवस्था में कुरीतियाँ थी, जो हमारी संस्कृति में सती प्रथा, पढ़ने न देना, स्त्रियों को पढ़ना, ये सब ज़्यादा फोकस थी। विधवा विवाह, ये सब पे ज़्यादा फोकस थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, और शारदा अधिनियम जो था वो उसका मेन जो लड़कों की आयु थी, लड़कियों की 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 वर्ष थी। डी के पश्चिमी भारत में डी के कर्वे नाम का निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा शिक्षा के लिए ये लोग काम करते हैं। डी के कर्वे और विष्णु शास्त्री ने मिलकर विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और विधवा होम एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और कर्वे जो होते हैं वो एक विधवा महिला से ही शादी कर लेते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब रहते हैं।
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। यह भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी भगवान को नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इनका एक और है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी इनका ही कोट है। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी? 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए। और भी वो वीडियो हैं वो भी डाले जाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।